हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 194 क्यू। सेक्शन नंबर 194 क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड, पहली बात, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2021 से, यानी तकरीबन 10 दिन बाद। दूसरा, ये सेक्शन परचेज की ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल हो रहा है, यानी आप किसी भी तरह का गुड्स परचेज करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा क्या सेक्शन 194 क्यू आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी परचेज के ट्रांजैक्शन के लिए ये जानना कि भाई बायर कौन है और सेलर कौन है। सबसे पहले बात करेंगे सेलर। इस सेक्शन में आने के लिए, इस सेक्शन पे एप्लीकेबिलिटी के लिए सबसे पहले सेलर जो होना चाहिए रेजिडेंट सेलर होना चाहिए। दूसरा, बायर का मतलब क्या है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखा हुआ है, बायर मींस whose total sales oblique gross receipts oblique turnover exceeding कितना 10 करोड़ रुपीस इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कितना हुआ? 20-21 फाइनेंशियल ईयर हुआ। अगर 20-21 फाइनेंशियल ईयर में किसी असेसी का ग्रोस रिसिप्ट, ग्रोस टर्नओवर या फिर जो ग्रोस सेल है एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीस, यहाँ पे अप टू नहीं है 10 करोड़, एक्सीडिंग 10 करोड़, यानी बड़े बड़े लोग, तो वो क्या होंगे? बायर। अगर ये बड़े बड़े लोग बाय करते हैं किससे? किसी रेजिडेंट सेलर से, तो सेक्शन नंबर 194 क्यू अट्रैक्ट होता है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। स्लाइड नंबर 1 पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। भाई ये फाइनेंस एक्ट 2021 से ये सेक्शन आया, हाँ जी, 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, हाँ जी। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, केवल 0.1% है। बहुत से कंफ्यूज हो जाएंगे, 0.01, बहुत से क्या है 0.10, 0.1% है, राइट। 0.1 किस पे लगेगा? 0.1 तब लगेगा अगर आप ड्यूरिंग करंट ईयर परचेज करते हैं एक्सीडिंग ₹50 लाख, यानी अगर आप किसी भी सेलर से 50 लाख तक का माल खरीदते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आपको कितना गुड्स का परचेज करना है? एक्सीडिंग ₹50 लाख। और जो टीडीएस का अमाउंट है वो भी केवल एक्सीडिंग ₹50 लाख के अमाउंट पर लगेगा, यानी अगर 51 लाख का परचेज करा तो 1 लाख पे 0.1%, अगर 55 लाख का परचेज करा तो 5 लाख पे 0.1% टीडीएस कटेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख का ही परचेज करा तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब मैंने बोला ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब अगर अप्रैल मई जून में भी मैंने मान लो 20 लाख का परचेज कर दिया और अब इस सेक्शन जो कि इफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई, उसके बाद भी मैं परचेज कर रहा हूं, तो क्या इसको कंबाइन करेंगे टर्नओवर को? यस, ड्यूरिंग द ईयर आपको क्या है टर्नओवर देखना है, तो कंबाइन कर लेंगे। भाई पैन सामने वाला जो सेलर है वो आप पैन प्रोवाइड नहीं करता, पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता, तो क्या होगा भाई? सीधी सी बात है 5% टीडीएस कटेगा। सर हाँ, जो नॉर्मली होता था वो तो ये होता था ट्वाइस ऑफ टीडीएस या फिर टीसीएस। यहाँ पे क्या आप बोल रहे हो 5%? यस, यहाँ पे क्या है 5%। टीडीएस काट के जमा 7 तारीख को दिन नेक्स्ट मंथ करना है और क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना है 26 क्यू। अच्छा, बायर सेलर का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। अब थर्ड स्लाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ट्रांजेक्शन का मतलब। ट्रांजेक्शन का मतलब या तो एनी गुड्स सर्विस को मैंने काटा हुआ है, यानी सर्विस से कोई लेना देना नहीं, केवल किससे लेना देना है? केवल गुड्स से लेना देना है। और दूसरा एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ ₹50 लाख। मोस्ट कंफ्यूजन सपोज करो एक सेक्शन है 206C1H, 206C1H, 206C1H में भी लगभग सेम बातें कही गई है, ठीक है जी। और 194Q में भी सेम टर्म एंड कंडीशंस दी हुई हैं। इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो कौन सा सेक्शन प्रिवेल होगा? सेक्शन नंबर 194Q प्रिवेल होगा। सेक्शन नंबर 194Q के प्रोविजन होंगे लगेंगे, लेकिन 206C1H को छोड़ के अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस या फिर टीसीएस में ये ट्रांजेक्शन कवर्ड हो गई तो उन सेक्शन प्रिवेल होगा, ना कि 194Q प्रिवेल होगा। दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर करा है। अगला, मान लो टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा? 30% खर्चा अलाउड डिसअलाउड हो जाएगा, 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों जो मैंने स्लाइड बनाई है आपको काफी रेलिवेंट लगी होंगी। आपको जो हमारा समझाने का तरीका है वो काफी इजी, सिंपल, विजुअलाइज फॉर्म में लगा होगा।
इसी तरह की इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।